हेलो बच्चों, मैथ्स एंड साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक एक पॉइंट टू पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बातें। ठीक है, दो तीन बातें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली ये जो क्लास है ये किसके लिए, 10th क्लास एमपी बोर्ड के लिए है। और बाकी सीबीएसई वाले भी यदि आप हैं हिंदी मीडियम से तो आप अच्छी तरीके से एक एक सवाल को समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, यदि आपकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स में थोड़ी सी कठिनाई आती है या मैथ्स नहीं जमती है, तो आज के बाद आपकी जो मैथ्स है 10th क्लास की वो सबसे बेस्ट और सबसे आसान होने वाली है। और आपको हर एक सवाल बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे और बहुत सरल लगेगा। बस ये है कि यहाँ पर जितना भी मैं बता रहा हूँ वो एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझते जाना है और लिखते जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी मैथ्स को हम टॉपिक एक एक टॉपिक करके बड़ी आसान बनाएंगे और बहुत ही आसान लैंग्वेज में यहाँ पे सीखेंगे। ठीक, सबसे पहले आपने देखा है यहाँ पे थंबनेल पे कि आज सबसे पहला वाला जो चैप्टर यहाँ पे उठाया है वो है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति यानी यहाँ पे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति को सबसे पहले क्यों लिया? अधिकतर लोगों को 95% लोगों को त्रिकोणमिति बहुत कठिन लगती है। और यहां पर आप देखोगे तो त्रिकोणमिति का जो टॉपिक में जैसे जैसे यहां पे कंप्लीट करवाऊंगा आपको ऐसा लगेगा कि बहुत आसान, मैथ्स में सबसे आसान तो यही टॉपिक है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको लगेगा। बस ये है कि हर एक शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहां पर ये जो टॉपिक है त्रिकोणमिति, ये आर्यभट्ट ने 500 ईस्वी में यहां पे दिया था साइन। ठीक है, जो साइन शब्द पढ़ते हैं ना वो आर्यभट्ट ने दिया था, लेकिन उसका मामला क्या है, वो किस तरीके से यहाँ पे काम करता है त्रिकोणमिति में, हर चीज यहाँ पे समझेंगे और सही तरीके से देखते रहे, समझते रहे और सीखते रहे तो आपके मैथ्स में 95% से कम नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, 100% यहाँ पे श्योर है। अब ये क्यों बता रहा हूं, मैं तो आपको किसी दिन बताऊंगा। जो मेरा रिजल्ट है उसमें मार्क्स आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा आपको ऐसा लगेगा शायद मन से बोल दिया है। ठीक है, किसी दिन आपको बताऊंगा मैं। राइट, चलिए तो स्टार्ट करें। यहाँ पर त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मतलब है ट्रिग्नोमेट्री। राइट, अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश मीडियम से है, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देखेंगे पर एक एक बात पूरी समझ में आएगी। राइट, चलिए तो त्रिकोणमिति पार्ट 1 यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे किसके लिए है, 10th क्लास स्पेशली। राइट, अब यहाँ पर त्रिकोणमिति का सबसे पहला वाला जो वर्ड यहाँ पर आता है वो ये है कि साइन। क्या है? साइन। अब ये साइन से ही त्रिकोणमिति स्टार्ट होती है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है थोड़ा सा इसको भी समझ ले। ठीक है, त्रिकोणमिति तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से पूरा क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ट्रिग्नो, जो ट्री यहाँ पे लिखा इसका मतलब होता है 3। ठीक है, जो ट्री है ये वाला इसका मतलब क्या होता है 3। और इसके बाद में यहाँ पे गोनो लिखा हुआ है, गोनो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, भुजा। क्या होता है? भुजा, मतलब इंग्लिश में बोलो तो साइड। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे मेट्री, तो यहाँ पे मेट्री, तो मेट्री यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है माप। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, माप। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जिस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है कम से कम उसके बारे में थोड़ा बहुत उसका नाम पता होना जरूरी है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे इसको हो सके तो आपको साइड में कहीं पर लिख के रख लेना है। वैसे नॉर्मली देखिए ये काम का होता ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखें जो मेन मुद्दा है हमारा वो ये है कि जो साइन है, ये साइन क्या है। ठीक है, ये शब्द किसने दिया था, सबसे पहले इसको यहां पर देख लें। ठीक है, तो अब यहां पर देखना है। और ये जो साइन है आपने पढ़ा है ना, जैसे कि स्कूल में पढ़ा होगा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब कुछ पढ़ा है। लेकिन सबसे पहला वाला वर्ड क्या है, साइन। अब ये साइन का मतलब क्या है, एक मैंने यहां पे लिखा साइन थीटा। ठीक है, थीटा मतलब इसमें कोण जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पे साइन थीटा लिखा। ठीक है, लेकिन इसमें कोण नहीं है। तो साइन जो शब्द है ये वाला, ये किसने दिया था, तो ये आर्यभट्ट ने दिया था, आर्यभट्ट। ठीक है, नाम थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। और कब दिया था, यहाँ पे सन 500 ईस्वी में, 500 ईस्वी में यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये नॉर्मली हमें कभी भी पता नहीं होता है, लेकिन आपको इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में जान रहे हैं उसके बारे में सही तरीके से जानना जरूरी है। ठीक है, मैं इसका एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर होगा। ठीक, अब साइन थीटा सबसे पहला यहाँ पे लिखेंगे, जो साइन थीटा है ये क्या है, और दूसरे नंबर पे आएगा यहाँ पर कोस थीटा, और फिर यहाँ पर देखेंगे तीसरे नंबर पे तो यहाँ पर आएगा टेन थीटा। अब यहाँ पर ये क्या है, तो आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि यहाँ पे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वही ये है। एक प्रकार से क्या है, ये अनुपात है। कैसे? जो त्रिकोणमिति है पूरी तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज के ऊपर काम करती है। किसके ऊपर? राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे देखो
ये है आपका समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज इसको क्यों बोला, तो यहां पर क्या है कि इसका एक कोण जो है ये कितना है 90 डिग्री का है। कितने का है 90 डिग्री का है। अब यहां पर ये है ए बी और सी, इस तरीके से इसका नाम दे देना है सबसे पहले, ठीक। अब इसके बाद में जो खड़ा वाला जो पार्ट है इसका जो ये वाली साइड है बीसी साइड है, ये क्या है, तो इसको हम बोल देंगे लंब, लंब, ठीक है। लंब एकदम जो खंबा होता है, पोल होता है बिजली वाला, वो क्या है एक लंब के रूप में होता है, खड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है लंब है, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्या परपेंडिकुलर, ठीक है। बाकी यहाँ पर हिंदी में क्या है लंब, और जिस जो आधार है जिसके ऊपर बिल्डिंग टिकी हुई होती है वो क्या है बेस होता है, क्या होता है बेस, ठीक है। तो जो नीचे वाला ए बी है ये क्या है बेस है, मतलब आधार है, क्या है आधार। तो यहां पर लिख दो आधार, ठीक है, बेस। उसके बाद में फिर यहां पर देखें तो ये वाला जो पार्ट है जो बिजली का खंभा होता है उसमें उसको सपोर्ट के लिए एक तार ऊपर से लेके नीचे तक इस तरीके से लगाया जाता है ताकि किसी भी प्रकार से वो ना गिरे, ठीक है, हवा में किसी भी प्रकार से वो गिरे ना और उसको सपोर्ट मिल जाए खंभे को। तो ये सबसे लंबा जो तार लगाते हैं ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम कर्ण, क्या बोलेंगे कर्ण, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, और इसी पर ही त्रिकोणमिति काम करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखें साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए आपको सूत्र याद करना है, और सूत्र क्या है, तो यहां पे आ जाएगा लंब बटा क्या आएगा कर्ण। तो सबसे पहले यहां पर लिखना है लंब, लंब, और बटे में क्या लिखना है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होगा, ये साइन थीटा का सूत्र हुआ, ठीक है, लंब बटे में कर्ण। उसके बाद में फिर यहाँ पे कोस की बात करें तो कोस यहाँ पर लिख लें, तो कोस में क्या है आधार के बटे में कर्ण लिख देना है। लंब के बटे में कर्ण लिखोगे तो साइन का सूत्र बन जाएगा, और आधार के बटे में कर्ण लिखेंगे तो कोस का सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार, आधार बटे में क्या है कर्ण है, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो इस तरीके से यहाँ पे दो हुए, बड़े आसानी से यहाँ पे आपको याद करना है, बिल्कुल रटना नहीं है, इसको देख के समझ लेना है। कैसे साइन थीटा का निकालना है तो लंब के बटे में कर्ण कर दो, तो लंब बटा कर्ण क्या होगा साइन थीटा का सूत्र बना। कोस का निकालना है तो आधार बटा कर्ण कर दो, तो आधार के बटे में कर्ण लिख दिया तो क्या है कोस थीटा का सूत्र आ गया, ठीक है। अब रहा यहाँ पे कौन टेन, तो टेन को यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा साइन में और कोस में, ठीक है, साइन में और कोस में जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ये लंब और ये आधार लिखा हुआ है, इसको यहां पर लिख दो, क्या है लंब, और बटे में क्या है आधार, ठीक है, आधार। इस तरीके से साइन और कोस में जो ऊपर ऊपर आता है लंब ये और आधार, तो लंब ऊपर लिखा और आधार नीचे लिखा ये, तो ये किसका बना टेन का बना। मतलब सिंपल है कि लंब और आधार को एक दूसरे के बटे में लिख देंगे तो किसका बनेगा टेन थीटा का बन जाएगा। इतना यहां पर क्लियर हुआ। तो अब यहां पर क्लियर हुआ है तो अब थोड़ा सा आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़ जाए, ठीक है। और अगले वाली जो स्टेप है वो क्या है, यहां पर देखो इसको, तो तीन यहां पर हुए और एक दो और तीन ये यहां पर लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे फिर से एक दो और तीन, एक एक चीज को ध्यान से देखना है, ठीक है। मैथ्स को आसान बनाने का सिंपल सा एक ही तरीका है कि इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें उसको और सिंपल बना लें, राइट, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। तो यहां पर देखें साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा को हमें दूसरे रूप में यदि लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा को यहां पे लिखा क्या है साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर दो, कैसे एक के बटे में लिख दो इसको, एक के बटे में, तो एक के बटे में लिखेंगे तो क्या होगा कोसेक थीटा हो जाएगा, क्या बनेगा कोसेक थीटा। तो इस तरीके से साइन को जब उल्टा लिखेंगे तो कोसेक 1 कोसेक थीटा बन जाएगा, राइट। इसी टाइप से यहाँ पे कोस है, इस कोस को यहाँ पर लिखेंगे उल्टा तो 1 क्या बन जाएगा सेक थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा सेक थीटा। कोस जब उल्टा होता है तो सेक बन जाता है, और साइन जब उल्टा होता है तो कोसेक बन जाता है, राइट। अब इसके बाद में बात करें किसका टेन थीटा का, तो टेन थीटा को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं टेन थीटा, टेन थीटा। अब ये टेन थीटा किसको उल्टा करने पर बनेगा, तो यहां टेन थीटा नहीं कोट थीटा, ठीक है। टेन थीटा को हम उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा कोट थीटा बन जाएगा, कोट थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजों को समझना है, बस रटना नहीं बहुत, ठीक है। बना कैसे ये यहाँ पे देखना है। तो साइन से बन गया क्या कोसेक, क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा कर दो कोसेक बन जाएगा, कोस का उल्टा कर दो सेक बन जाएगा, ठीक है सेक। और ये जो टेन है इस टेन को उल्टा कर दो नीचे लिख दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कोट बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है कि कोई भी चीज जब नीचे है तो क्या है और ऊपर होगी तो क्या होगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा 1 साइन थीटा है, साइन थीटा, ठीक है ये है। अब 1 साइन थीटा तो ये एक के बटे में है, और जब इसको सीधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा फिर
अब सीधा कर देंगे तो बन जाएगा ये कोसेक थीटा। सीधा कर देंगे क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। अब यहां पे देखो इसको और इसको देखो तो साइन थीटा को उल्टा किया गया तो किया था, क्या बना, कोसेक थीटा, ठीक है। लेकिन 1 अपॉन साइन थीटा को सीधा करेंगे तो क्या बनेगा, कोसेक थीटा, ठीक। तो इस तरीके से घुमा फिरा के हर चीज को आपको सीखना है, ठीक। अब इसके बाद में फिर आपको ही बताना है कि यदि यहां पर ये 1 अपॉन सेक थीटा में लिख दूं, 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा, तो अब इसको सीधा करेंगे तो क्या बनेगा, तो आप ये बताओ कि 1 अपॉन सेक थीटा, जो सेक थीटा है किसका उल्टा है, तो आप बोलोगे ये कोसेक का उल्टा है, ये कोस का उल्टा है, तो कोस का उल्टा कोसेक होता है, तो ये सेक का उल्टा क्या होगा, ये कोस होगा, ठीक है। यहां पे बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक की थी, लेकिन ध्यान रखना है कि कोस का उल्टा क्या है, सेक होता है। और यहां पे 1 अपॉन सेक है, सेक को सीधा कर दो, क्या बन जाएगा, तो कोस बन जाएगा, कोस बन जाएगा, ठीक है। बस ये जोड़ी यहां पर ध्यान रखना है, 3 जोड़ी, तो आप घुमा फिरा के ये कैसे भी बना सकते हैं, क्लियर है। अब यहां पे आपको दूसरा वाला दे रहा हूं मैं। दूसरा ये है कि 1 अपॉन मैंने कोट लिखा है, कोट थीटा लिखा है। अब आप बताओ यहां पर कि इसको यदि हम सीधे रूप में लिखें, सीधा करके लिखें, मतलब यहां पे ऊपर लिखें यहां पर, तो क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या आएगा, 1 अपॉन कोट की जगह क्या आएगा, तो 1 अपॉन कोट का मतलब क्या होता है सीधे रूप में, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। तो इस तरीके से यहां पर क्या बनेगा, टेन थीटा, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये चीजें हैं, बारीक बारीक चीजें हैं, लेकिन यही चीजें आपके पूरे त्रिकोणमिति को बहुत आसान बना देगी। अभी यहां पे थोड़ी सी नई नई है आपके लिए, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा कठिन लग रहा है, ठीक है, लेकिन हकीकत में क्या है कि ये कठिन है नहीं, राइट। मुसीबतें यहां पे आती है, मुश्किलें आती है, लेकिन उससे जितना ज्यादा टकराएंगे उतना वो आसान बन जाएगा, ठीक है। और मुसीबतों से जितना ज्यादा भागेंगे उतना मुसीबतें आपके पीछे पड़ जाएगी, तो भागना नहीं, यहाँ पे इनसे टकराना है, ठीक। अब यहाँ पे इतना यहाँ पर क्लियर हुआ। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो सबसे मेन मुद्दा है, जो स्टूडेंट को बहुत दिक्कत देता है, वो ये है कि अब यहाँ पे क्या लिखा, कोसेक लिखा ना, तो कोसेक का अब फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक, कोसेक थीटा, इसका सूत्र क्या होगा। और उसके बाद में दूसरा आएगा यहाँ पर कौन सा, सेक थीटा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं सेक थीटा, इसका सूत्र क्या होगा। और फिर यहाँ पर क्या है, कोट थीटा, तीसरे नंबर पे, तो कोट थीटा का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर आप थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाएं तो इनको बिना रटे, कोई याद करने की जरूरत नहीं इसको, ठीक है, बिना रटे बिना याद किए आप इसको याद रखोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे एक्टिव हो जाएगा। जैसे जैसे आप ये जो क्लासेस देखते जाओगे ना, आपको जो माइंड है ना धीरे धीरे एक्टिव होने लगेगा, आपका माइंड जो थोड़ा है पॉजिटिव होने लगेगा, ठीक। तो यहां पर ये बताएं कि जो कोसेक है ये किसका उल्टा है, सबसे पहले ये बताएं। तो आप बोलोगे कोसेक जो है ये साइन थीटा का उल्टा है, क्यों, अभी हमने पढ़ा है साइन थीटा का उल्टा है, ठीक है। अब साइन थीटा का उल्टा है ये, तो कोसेक किसका उल्टा है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा कहां पर है, ये वाला है, ठीक है। अब साइन थीटा का सूत्र है लंब बटा कर्ण होता है, तो इस साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो ये और ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। अब यहां पर यदि साइन का लंब बटा कर्ण है तो इसका क्या होगा, तो इसका कर्ण बटा लंब हो जाएगा, सूत्र उल्टा हो जाएगा, ठीक है। साइन का सूत्र को उल्टा कर दो, मतलब कर्ण नीचे है तो इसको ऊपर लिख दो कर्ण, ठीक है, कर्ण, और लंब ऊपर है तो यहां पे नीचे लिख दो लंब, ठीक है। अब ये किसका सूत्र बना, तो ये बन गया किसका, कोसेक थीटा का। आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। अब यहां पर दूसरा दे रहा हूं आपको, सेक थीटा का बनाओ, यहां पे सेक थीटा का बना के दिखाओ, ठीक है। तो सेक थीटा किसका उल्टा है, तो देखो यहां पे सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है, ठीक है। कोस का सूत्र क्या है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। केवल आपको केवल 3 याद करना है केवल, ठीक है, सिर्फ 3 याद रखना है। और 3 याद रखने के लिए भी आपको ट्रिक बता दूंगा अभी, ठीक है। तो अब कोस का ये है आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या होगा, तो जो नीचे वाला है वो ऊपर लिखो, ऊपर वाला नीचे लिखो, ठीक है। कोस का उल्टा कर दो, तो यहां पे कर्ण क्या होगा, ऊपर आ जाएगा कर्ण, कर्ण, और नीचे क्या आएगा, आधार आएगा, तो यहां पे आ जाएगा आधार, ठीक है, आधार। इस तरीके से यहां पे एक सेक का बना, राइट। अब इसके बाद में ये वाला आप खुद बनाओ, थोड़ा सा वीडियो को रोक ले, रोकने के बाद आप इसका सूत्र खुद लिखें, ठीक है। कैसे लिखना है, तो ये देखना है कि जो कोट है किसका उल्टा है, तो टेन का उल्टा है, किसका उल्टा है, टेन का है, कोट टेन का उल्टा है। टेन का सूत्र क्या होता है, देखो यहां पर टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होगा, लंब बटा आधार होगा। तो अब कोट का लिखना है तो क्या करना है, टेन को उल्टा कर देना है, मतलब इस सूत्र को उल्टा कर देना है, तो किसका बन जाएगा, कोट का बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा आधार, आधार बटे में क्या होगा, लंब, आधार बटा क्या होगा, लंब। तो इस तरीके से यहां पर ये चीजें हैं, बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, लेकिन त्रिकोणमिति का मेन जो आधार है, बेस है,
जिसके बिना त्रिकोणमिति नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं, वो चीजें सारी ये हैं। ठीक है, बस इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आपकी त्रिकोणमिति बहुत आसान बन जाएगी। राइट, चलिए तो सबसे पहले इसको लिख ले ध्यान से और उसके बाद में फिर हम एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, 2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे फटाफट, ताकि आपको अभी इसी टाइम आपको ये चीजें याद हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको लिख लें। चलिए अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें और यहाँ पर 3 डायग्राम से आपको 3 डायग्राम को ध्यान से देखना है और बिना रटे सारे सारे ये याद रखना है। ठीक है, केवल 3 डायग्राम से। अब ये इसलिए यहाँ पे बनाए ताकि आपकी जो मेहनत है वो एकदम कम हो जाए और आसानी से आप याद रखें बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक, देखें सबसे पहला वाला जो डायग्राम यहाँ पे ये त्रिभुज बना हुआ है, इसमें 2 चीजें आपके सामने लिखी हुई है। क्या? लंब लिखा हुआ है और कर्ण लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण लिखा मतलब किसका है? ये साइन थीटा का। लंब के बटे में क्या लिखना है? कर्ण लिखना है, तो ये साइन थीटा का बन जाएगा। ठीक है, तो माइंड में यहाँ पे उतार लेना है कि लंब बटा कर्ण लिखा पहले डायग्राम में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? साइन थीटा है। और जो कर्ण है ये हमेशा कहां पर आएगा? ये बटे में आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, बाकी बाद में चेंज होगा, लेकिन इसमें क्या है? नीचे आएगा, बटे में। अब इसके बाद दूसरा वाला डायग्राम यहां पर देखें, दूसरा वाला सेकंड, इसमें क्या लिखा है मैंने? लंब यहां पर नहीं लिखा है, यहां पर लिखा है आधार और कर्ण लिखा हुआ है। ठीक है, आधार और कर्ण मतलब आधार और कर्ण जहां पर आया, आधार बटे कर्ण मतलब क्या है? कोस थीटा है। तो पहला वाला लंब कर्ण लिखा है तो साइन थीटा है, और आधार और कर्ण लिखा है मतलब क्या है? कोस थीटा है। राइट, इसी टाइप से तीसरा वाला यहां पर देख ले, तीसरे वाले में आपको देखने को मिलेगा इसमें लंब और आधार, मतलब लंब के बटे में क्या है? आधार लिखेंगे, तो किसका होगा? टेन थीटा का होगा। ठीक है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हुआ। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरीके से साइन थीटा लंब बटा कर्ण और कोस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार हुआ। राइट, 3 डायग्राम अलग से बना के रखना है, बार बार इसको देखते रहना है, क्योंकि यही पूरा बेस है किसका? त्रिकोणमिति का। ठीक, चलिए अब इसको यहां पे हटा लेते हैं और इसके बेस पर हम सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रमेय है वो बता रहा हूं, वो है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब यहां पर इसको देखना है कि ये वाला जो त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज, ये किसके लिए बनाया हुआ है? पाइथागोरस प्रमेय के लिए। मतलब पाइथागोरस प्रमेय किस पर काम करेगी? तो एक समकोण त्रिभुज पर ही काम करेगी, दूसरी जगह ये काम नहीं करेगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय मतलब त्रिकोण, ये त्रिभुज, ये कौन सा है? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। राइट, तो अब यहां पर देखो ये जो त्रिभुज है, इसमें आप बताएं यहां पर ये जो BC है ये कौन सा भाग है, कौन सी साइड है ये? तो आप बोलोगे यहां पे लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, कौन सा है? ये लंब है। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहां पर नीचे सबसे बेस वाला, सबसे आधार नीचे वाला भाग कौन सा है? आधार है। ठीक है, ये आधार हो गया। और उसके बाद सबसे लंबा वाला जो भाग होता है, साइड होती है, वो कौन सी होती है? कर्ण होती है। राइट, इस तरीके से यहां पे 3 साइड आपने लिख ली, 3 भुजाएं आपने लिख ली। राइट, अब इसी में पाइथागोरस प्रमेय किस तरीके से काम करेगा आपको ये देखना है। पाइथागोरस प्रमेय की जो परिभाषा है वो क्या कहती है उसको देखना है। एक बार मैं बोल रहा हूं, उसको सुनना ध्यान से और उसके बाद फिर यहां पर लिख के बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पे ये इसकी परिभाषा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां पे आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा एकदम, राइट, लेकिन आपको लिख के बताता हूं यहां पे कि यहां पे एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक भुजा कौन सी है? कर्ण, जो सबसे लंबी भुजा है। ठीक है, उसको यहां पे लिखना है कर्ण। तो यहां पे कर्ण का जो वर्ग होता है, किसी एक भुजा का वर्ग मतलब क्या है? कर्ण का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर किसके हो गए? किसका होगा? लंब का। ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस किसका होगा? आधार का वर्ग। तो इस तरीके से यहां पे यही पाइथागोरस प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग, जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है ना, उसका वर्ग। ठीक है, तो सबसे बड़ी वाली कौन सी? कर्ण है। तो किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। राइट, इस तरीके से आपको परिभाषा याद कर लेना है। ठीक, तो यहां पर क्लियर हुआ इतना। अब यहां पर क्या है? यहां पे जो कर्ण है वो कौन सा है? तो AC कर्ण है, तो आप लिख सकते हैं यहां पे AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? तो BC है, तो यहां पे लिख सकते हैं आप BC का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है? AB है, तो यहां पे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर। राइट, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रमेय है, कौन सी प्रमेय है? तो ये पाइथागोरस प्रमेय है और सारे जितने भी सवाल होने वाले हैं वो इस पर बेस्ड हैं। ठीक है, इसलिए इसको केवल एक लाइन को अच्छी तरीके से याद रख लेना है ताकि हमारा जो सवाल है बड़ी आसानी से हो पाए। ठीक, चलिए तो ये यहां पर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में कोई एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, कोई सवाल लेते हैं जिससे हम आसानी से और अच्छी तरीके से सीख सकें और समझ सकें। तो सबसे पहले यहां पे इसको लिख लें एक बार और उसके बाद इसको हटा लें, उसके बाद फिर क्या करें? सवाल करें।
चलिए अब यहाँ पर आपके सामने आपकी बुक का उदाहरण नंबर पहला वाला यहाँ पे लिया है और इस टाइप के प्रश्न जब हमारे सामने आएंगे तो कैसे हल करना है इसको ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो ये करना है कि यहाँ पर लिखना है, हल करके ये लिखना है कि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो दिया जो है वो आपको लिख लेना है। क्या दिया हुआ है, टेन थीटा टेन ए बराबर 4/3 ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, टेन ए 4/3 इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा बराबर में इधर की साइड आपको लिख लेना है कि जो टेन का सूत्र होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो टेन का सूत्र क्या होता है ये बताएं। तो टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार। ठीक, क्या होता है, लंब बटा आधार। हाँ, अभी हमने सीखा था। तो लंब यहां पे लिखना है लंब और बटे में क्या है, आधार लिखना है। राइट, मतलब लंब बटा आधार ये हुआ। तो अब ये देखें कि लंब कितना है, तो लंब है कितना 4 है और आधार कितना है, तो आधार कितना है 3 है। यहां से इतना क्लियर हुआ। तो लंब की जगह यहां पे कितना लिख दें, ये 4 है, ये क्या है लंब है, और आधार कितना है 3 है, तो यहां पर लिख दें 3। राइट, अब आपको निकालना है क्या है, तो कर्ण आपको निकालना है। सबसे बड़ी वाली जो भुजा है वो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसमें केवल एक ही फॉर्मूला लगता है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, बस इतना कर देना, यहाँ पे डैश कर देना है। ठीक, अब इतना लिखने के बाद में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। कैसे, या तो हिंदी में लिख लो या फिर डायरेक्ट ये लिख लो। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ये क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग, प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। ये लिखा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। राइट, अब यहां पे कर्ण कितना है, तो कर्ण यहां पे क्या है, AC है। कर्ण अपने को पता नहीं है, कर्ण अपने को निकालना है। ठीक है, तो AC लिख लेंगे इसकी जगह पे, ये AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो लंब आपको पता है दिया हुआ है, कितना है 4 है। ठीक है, 4 दिया हुआ है, तो यहां पे रख देंगे 4 इसकी जगह और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार कितना है 3 है, तो यहां पे रख देंगे कितना 3 और यहां पे ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, घात 2 लगा देंगे। अब इसके बाद फिर आगे बढ़े, 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 होगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वर्ग पता नहीं होगा। ठीक है, वर्ग भी पता नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 4 गुणित 4 कितना होगा 16। राइट, यहाँ पे हुआ 16। इसी टाइप से यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 गुणित 3 कितना होगा 9। क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखें, दोनों के बीच में प्लस है, दोनों को जोड़ दो, 16 और 9 कितना होगा 25 होगा। कितना होगा 25 होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि AC स्क्वायर बराबर कितना आया 25 आया। ठीक है, ये AC स्क्वायर लिखते जाना है, नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं। तो AC स्क्वायर बराबर 25 आया, तो AC बराबर यहाँ पे AC स्क्वायर है, तो ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। ठीक है, 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2। तो अब ये घात 2 से घात 2 गई, तो AC बराबर कितना आया, तो AC बराबर आया कितना 5। राइट, तो इस तरीके से आपको मिला AC, मतलब ये जो AC है कर्ण है, ये आपको मिला कितना, तो ये मिला 5। राइट, तो इस तरीके से ये क्लियर हुआ कि कर्ण आपके पास आ गया है। अब यहां पर क्या है, अब आपको प्रश्न को पढ़ो यहाँ पे कि टेन ए, यहाँ पे टेन ए बराबर कितना दिया 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पूछा है। प्रश्न को बार बार पढ़ते रहना है। ठीक है, सवाल को थोड़ा किया, ठीक है, और लास्ट में सवाल जब हो जाए फिर भी आपको प्रश्न को पढ़ लेना है, ताकि कोई छूट जाए कोई पार्ट वगैरह तो आप कंप्लीट कर ले। ठीक, तो ये निकल गया। अब त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है, साइन कोस टेन थीटा ये सारे सब कुछ निकालना, ये सारे सारे क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, तो टेन तो अपने पास है, अपने को निकालना सबसे पहले साइन। ठीक है, साइन थीटा निकाल लो, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण होता है। तो अब इसका लंब कितना 4 है और कर्ण कितना है 5 है, तो 4 के बटे में क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 बटे में क्या है 5। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला साइन थीटा निकल गया, एक अनुपात निकल गया यहाँ पे। अब दूसरा वाला देख ले, दूसरा क्या आता है कोस थीटा आता है, कोस थीटा। अब कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र, तो कोस थीटा का क्या होता है, आधार के बटे में कर्ण लिख दो तो इसका बन जाएगा। ठीक है, तो आधार यहाँ पे ऊपर बटे में क्या है कर्ण है, ये आधार के बटे में कर्ण कोस थीटा। अब यहाँ पे बताएं आधार कितना है, तो 3 है, तो ऊपर लिखें 3 बटे में कर्ण कितना है, तो कर्ण वही 5 है, तो यहाँ पे लिख दें 5। राइट, इसी टाइप से जितने भी है यहाँ पे
वो सब निकाल सकते हैं, क्योंकि tan दिया हुआ है इसलिए tan नहीं निकालना है। अब यहाँ पे निकाल दें क्या, इसका उल्टा क्या है, कोसेक, किसका, साइन का। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे कोसेक निकाल दें, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे 4/5 लिखा उसको 5/4 कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है, 5/4 हो गया। अब कोस का मान यहाँ पे 3/5 है, तो आप ये बताएं कि यहाँ पर लिख दे रहा हूं इधर सेक कितना होगा, ठीक है, सेक ए कितना होगा। यहाँ पे थीटा लिख दिया मैंने, थीटा नहीं है, यहाँ पे ए का मान है, ठीक है, ए और यहाँ पे ए, क्योंकि यहाँ पे tan a दिया हुआ है ना, tan a दिया है, सब में a आएगा यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे सेक a का मान कितना होगा, और फिर यहाँ पे बात करें तो कोट a का मान कितना होगा, ठीक है। सेक a, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो आप बोलोगे कोस का उल्टा होता है ये, ठीक है। तो कोस का जो मान है 3/5, इसको उल्टा कर दो, किसका बन जाएगा, सेक का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण बटा आधार, ये कर्ण बटे में आधार, ये किसका है, सेक का है। तो इसका मान क्या है यहाँ पे, कर्ण बटा आधार, तो यहाँ पे 5/3 कर दो उल्टा, 5/3, ये किसका हुआ, सेक का हुआ, राइट। अब इसके बाद कोट का, तो कोट किसका उल्टा है, tan का उल्टा है, tan 4/3 है, तो कोट क्या होगा, 3/4, ठीक है। तो इस तरीके से 3/4 लिख दिया, राइट। तो इस तरीके से एक प्रश्न है, इसमें सारे के सारे अनुपात मैंने आपको निकाल के दिखा दिए कैसे निकलेंगे, ठीक है। जब 2 दिए हैं तो उससे तीसरी वाली भुजा कैसे निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, तीसरी भुजा निकल जाएगी, ठीक है, और सारे अनुपात निकल जाएंगे। क्लियर इतना, चलिए तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख लें एक बार, उसके बाद आते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे, और दूसरे वाले प्रश्न को समझेंगे इसी टाइप से, ठीक है। चलिए लिखो इसको। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखना है, और यहाँ पर उदाहरण पहला वाला हमने कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे दूसरा वाला प्रश्न आपके लिए लिया है, ठीक है, दूसरा वाला प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा अलग मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, तो ध्यान रखें, लेकिन है वैसा वैसा करना वैसे ही। यहाँ पर क्या है कि बोला है कि यदि साइन थीटा 4/5 है, साइन थीटा क्या है, 4/5 है, तो कोण थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा के अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आपको निकालना है। कौन कौन से, साइन थीटा आपके पास है, कोस निकालना है, टेन निकालना है, कोसेक, सेक और कोट निकालना है। ये सारे सारे क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे इस तरीके से, ये त्रिभुज बना लिया, नाम दे देंगे ए, बी और ये सी, राइट। अब ये नाम दिया, अब इसके बाद में यहाँ पर ये क्या है, तो ये आपको पता है लंब है, और ये है आधार है, और ये क्या है, कर्ण है, ठीक है, कर्ण। इस तरीके से हमें लिख लेना है, 1 2 बार 3 बार 4 बार शुरुआत में लिखना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, उसके बाद लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक। चलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो लिख ले। सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, तो दिया है साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताएं कि जो साइन थीटा है इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि यहाँ पे होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या होता है, कक्का। ये हिंदी के लिए है लाल बटे कक्का, मतलब लंब बटे कर्ण। ये किसका सूत्र है, ये इसका साइन का सूत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है लंब बटे में कर्ण, ठीक है, लंब बटे में कर्ण। तो ये लंब बटे में कर्ण लिखेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, यहां पर यह करना है कि जो लंब है ये 4 दिया हुआ है, तो लंब की जगह लिख देना है कितना, 4, ठीक है। अब कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण आपको दिया हुआ है कितना, 5, तो यहां पर ये लिख देना है 5, ठीक। अब कौन सा वाला आपके पास नहीं है, कौन सा वाली भुजा, कौन सी वाली साइड आपके पास नहीं है, तो ये बेस मतलब आधार आपके पास नहीं है, मतलब आधार आपको निकालना पड़ेगा। अब आधार किससे निकालेंगे, तो एक ही तरीका है केवल, ठीक है। कौन सा तरीका है वो, तो वो है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, बस यही है। अब यहां पर लगा देंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये लिखने के बाद में डैश करना है और पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है, इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कर्ण क्या आपके पास, तो कर्ण यहाँ पे आपके पास 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 5,
तो 5 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है, घात 2 लगाना जरूरी है। अब लंब कितना दिया हुआ आपके पास, BC ये लंब है, तो ये कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस आधार क्या है, तो आधार AB आपको निकालना है, ठीक है, तो ये A और B आपको निकालना है, तो इसको यहाँ पर ही रखो, ठीक। अब यहाँ पे ये कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, क्योंकि 5 गुणित 5 कितना होगा 25 होगा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर ये हुआ। अब ये 16 को उठा के इधर की साइड लाओ, तो प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पे 25 माइनस कितना होगा 16 बराबर कितना होगा AB का स्क्वायर, ठीक है, ये AB का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। 16 को यहाँ से उठा के इधर ले आए, अभी यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे क्या हुआ माइनस का है, ठीक है। कभी भी किसी भी नंबर के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है मतलब क्या है, वो प्लस का है, ठीक, ध्यान रखना इसको। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 25 माइनस 16 करो, कितना आएगा, तो 9 आएगा, बराबर कितना है AB आया। इसका मतलब ये है कि आपके पास AB बराबर कितना आया, AB का स्क्वायर बराबर कितना है 9 है, तो 9 को अपन 3 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से ये जो 9 है इस 9 को यहाँ पे लिखो और यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा रूट। अब जो 9 है इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, तो इसका वर्गमूल निकलेगा, ये कितना निकलेगा 3 निकलेगा, ठीक है। वर्गमूल वर्ग और वर्गमूल आपने सीखा है तो इसको अब मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लेना, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये निकाल लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करें, तो ये जो है AB ये आपको मिला, AB कितना है, तो यहाँ पे कितना मिला आपको 3 मिला, तो यहाँ पे लिख देना है 3। तो इस तरीके से तीनों भुजाएं आपको मिल गई है, ठीक। अब तीनों भुजाएं जब आपके पास है तो फिर कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले साइन दिया हुआ है तो हम निकाल लें कोस थीटा, ठीक है। दूसरा क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। दूसरा वाला ये साइन का है, ये कोस का, ये टेन का है, तो ये लंब बटा कर्ण किसका है, ये है साइन का। आधार बटे कर्ण किसका है, ये कोस का है, तो आधार यहाँ पर बटे में कर्ण यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से तो आधार कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है, तो 3 बटे में लिख दो 5, ये आपका कोस थीटा का आ गया। फिर तीसरे पे निकालो टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार मतलब 4/3, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 4/3, ठीक है। अब इसी टाइप से दूसरे भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे निकालो किसको, कोसेक थीटा। कोसेक किसका उल्टा है, तो सेक का उल्टा, कोसेक है तो सेक का नहीं, साइन का उल्टा क्या है कोसेक है। अब साइन का 4/5 है तो इसका क्या होगा, इसको उल्टा कर दो, 5 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5/4 होगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे निकाल सकते हैं। पांचवा ले लो सेक थीटा किसका उल्टा है, तो कोस का उल्टा है, कोस 3/4 है तो सेक कितना होगा बोलो, तो 5/3 होगा, 5/3 होगा, हो जाएगा। किसी भी का निकाल सकते हैं। लास्ट में एक बचा हुआ है कौन सा, वो कोट बचा हुआ है, तो यहाँ पे कोट थीटा, तो कोट थीटा किसका उल्टा है, तो टेन का उल्टा है। टेन का क्या है 4/3 है, ठीक है, 4/3 है, तो यहाँ पे 3/4 कर दो, 3/4 कर दो, ये सारे अनुपात आपके मिल गए, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जितने भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे सवाल बताया आपको दो ये, ठीक है, और बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको सूत्र के रूप में बताए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। और बाकी जो कल की जो क्लास आएगी सारे प्रश्न उस पर हल करेंगे और जितने ज्यादा हो सके इसमें प्रश्न हल करेंगे। और 8.1 प्रश्न वाली 8.1 एक्सरसाइज 8.1 कल हम लगभग पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको यह भी बताऊंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि अर्धवार्षिक एग्जाम आने वाली है तो आपको मोस्ट जो मेन जो टॉपिक है वही सबसे पहले कंप्लीट करवाऊंगा और उसमें भी जो मेन सवाल है वो कौन कौन से उस पर अलग से निशान लगाऊंगा, राइट। तो आपको चैनल पे बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर आप करें, जहां पर भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, बाकी जहां पर भी आपको शेयर जरूर करना है, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे कल वाली क्लास में, तब तक के लिए आप बस ये प्रैक्टिस करते रहना है, पढ़ते रहना है।